तो इफ्तार पार्टी में दिए गए कमलनाथ के एक बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया। बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लग गई है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ का बचाव करती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इफ्तार पार्टी में आखिर दंगे की बात क्यों? पीसीसी चीफ कमलनाथ के एक बयान पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल कमलनाथ छिंदवाड़ा में 5 दिनों के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान वो रोजा इफ्तियार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सर पर गमछा डालकर रोजा इफ्तियार किया और सभी मुस्लिम भाइयों को रोजा इफ्तियार कराया। इस दौरान कमलनाथ कुछ ऐसा कह बैठे जिसके बाद वो घिरते नजर आ रहे हैं। आप सबको छिंदवाड़ा संभालिए, प्रदेश संभालिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है। पूरे देश भर में ये दंगा बहुत पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सही बात तो ये है। आप लोग बस उत्तेजित पकड़िए, वो चाहते हैं। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि कमलनाथ डर दिखाओ वोट पाओ की राजनीति करने में जुटे हैं। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा इफ्तार में गए थे। इस तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इस समय कहाँ दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय विभाजन की राजनीति करती है। अब रोजेदारों के बीच बैठकर विषबमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर? आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विषबमन करेंगे? ये कोई कांग्रेस की मीटिंग थोड़ी थी। कमलनाथ जी, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाए आप, देश तो एक रहने दो। कमलनाथ के बयान के बाद जहां बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि दंगा कराने का षड्यंत्र बीजेपी करती है और वोट बटोरती है। दंगा फसाद सरकार का फेलर होता है। मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी नहीं चाहे तो दंगा नहीं होता, ये थ्योरी है। ये दंगा फसाद नहीं हो रहा तो ये जिम्मेदारी शासन की है। भाई 36 लोग मर गए, किसकी जिम्मेदारी है? कमलनाथ जी की तो रही है। दंगा कराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके माध्यम से वोट का फायदा लेना चाहती है। चुनावी साल होने के कारण इन दिनों मध्य प्रदेश में हर तीज त्योहार को राजनीतिक रंग लग रहे हैं और अब कमलनाथ के इस बयान के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए। आकाश, मध्य प्रदेश तो शांति का टापू है और उसके बाद कमलनाथ का ये जो बयान सामने आया उस पर सियासत पूरी तरह से हो रही है। बिल्कुल, सियासी लड़ाई दंगा तक पहुंच चुकी है कीर्ति। और इसी बयान को लेकर कमलनाथ ने जो छिंदवाड़ा में बयान दिया, क्योंकि रोजा इफ्तार थी और उस दौरान कमलनाथ ने मुस्लिम जो तमाम भाई बंधु उनके साथ बैठे, लेकिन जो बात उन्होंने कही इसके बाद से चौतरफा घिरे हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ नजर आए। हालांकि पहली मर्तबा नहीं है, हर साल वो छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार की पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जिस तरीके से देश भर में दंगे करवा रही है, आप छिंदवाड़ा संभालिए, मुझे प्रदेश संभालने दीजिए। इस बयान के बाद से मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है। मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि राजनीति में आखिर दंगा कहां से आ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और ऐसे में जिस बात का कमलनाथ ने जिक्र किया वाकई में वो गंभीर है। और ऐसे गंभीर आरोपों के बाद देखिए बीजेपी पूरी तरीके से भड़की हुई नजर आई। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट बटोरने वाला ये बयान कहा है कि इससे बयान देकर कमलनाथ वोट लेना चाहते हैं, जबकि मध्य प्रदेश शांति का टापू, यहाँ किसी तरीके का दंगा फसाद नहीं हो रहा है। दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी कमलनाथ पर निशाना साधा और ये कहा कि जब पवित्र धार्मिक स्थान पर आप बैठे हुए हैं तो इस तरह का बयान क्यों देना, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही। इस तरह के आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि बीजेपी दंगा करवाने का षड्यंत्र रचती है। लेकिन इन सब आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में वाकई दंगे हो रहे हैं? ये तस्वीरें आखिर कहां आ रही हैं जिस बात को लेकर चर्चा की जा रही है? और वाकई में क्या राजनीति में फिलहाल दंगा जैसे जो मामले हैं उनके आने की जरूरत थी? अब देखिए, चुनावी साल है तो हर तरफ से जो राजनीतिक पार्टियां हैं हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बीच कमलनाथ का ये बयान में अगर आप स्टार पार्टी में जाते हैं और आप इस तरह का बयान दे देते हैं कि दंगा होगा, आप यहां पर संभालिए, मुझे प्रदेश संभालना है, तो ये इसका क्या सेंस निकलता है? देखिए, दरअसल वो सीट और क्षेत्र को संभालने की बात कमलनाथ कर रहे थे कि आप छिंदवाड़ा को संभालिए, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस को कमलनाथ खुद संभाल रहे हैं। लेकिन उसी बीच जो दंगे को लेकर बातचीत हुई, उसी बातचीत से ये विवाद उत्पन्न हुआ है, क्योंकि बीते साल हमने देखा कि रामनवमी पर ऐसी तस्वीर बनी थी, इसके बाद विवाद की स्थिति बनी थी। लेकिन अब कमलनाथ ने जो सवाल खड़े किए उसके बाद वो अपने ही सवालों में खुद घिरते हुए नजर आ गए, क्योंकि बीजेपी ने चौतरफा घेर लिया और कई तरह के सवाल उठा दिए। वोट बटोरने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, बंटवारा करने की राजनीति, इस तरह के कई आरोप लगाए गए। हालांकि कांग्रेस इन सभी बातों से इनकार कर रही है और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर ही, बीजेपी पर ही षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है और यह कहा है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। लेकिन अगर दंगा होता है तो सरकार का फेल्योर है और बीजेपी के लोग षड्यंत्र रचते हैं दंगा करवाने की और वही आरोप लगाती है कि बीजेपी को दंगा कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब इसको लेकर के कमलनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।